नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में जीएसटी, वेट और अन्य करों के माध्यम से राज्य का राजस्व बढ़ाने के उपयोग पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने चोरी रोकने और कर ढांचे को और भी प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा की है और सभी विभागों को अपने आवंटित बजट का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपयोग करने के भी कड़े निर्देश दिए। साथ ही विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे के लिए धन का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करने और वित्तीय लेन देन में आर्थिक पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करने के भी उस पर चर्चा की है कि किस तरीके से उसको मजबूत कर सकते हैं। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट कर कहा है कि इंदौर में दूषित पानी के लिए पानी की सप्लाई से हुई दुखद घटना के सिलसिले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी प्रकार की समस्याओं को रोकने और सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके और तैयारी करने का आदेश भी दिया गया है ताकि भविष्य में जनता को सुरक्षित और स्वच्छ पानी मिल सके पीने के लिए, ताकि इस तरह की जो अभी घटना हुई है इस तरह की घटना आगे ना हो पाए। बरेली से एक दुखद खबर सामने आ रही है। फरीदपुर से विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का गुरुवार को निधन हो गया है। बरेली के सर्किट हाउस में मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल ने एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था और वो विधायक के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे थे। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरीदपुर विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी की है। पाली में धापूबाई बीएसटीसी कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। कॉलेज प्रबंधन द्वारा मान्यता रद्द करने और छात्रों पर अनावश्यक दबाव बनाए जाने के आरोपों को लेकर छात्र अंबेडकर सर्कल के निकट साइंस पार्क है वहां धरने पर बैठे हुए थे। छात्र बताते हैं कि उन्हें हॉस्टल में रहने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कॉलेज आ रहे छात्रों को अनुपस्थित दिखाकर उनके अभिभावकों को बुलाया जा रहा है और हॉस्टल में सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। इसी बीच पाली कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों से उनकी पूरी व्यवस्था सुनी कि किस वजह से वो ये धरना दे रहे हैं। उन्होंने छात्रों की मांगों को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। छात्रों ने कॉलेज की मान्यता रद्द करने और सभी छात्रों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट करने की मांग पर अड़े रहने का भी बताया है। पुलिस ने समझाइश का प्रयास किया है, लेकिन छात्रों ने अपनी मांगों पर कायम रहते हुए धरना अभी भी जारी रखा है। पाली के मारवाड़ जंक्शन के मंगरा क्षेत्र रोड झालरा, उपली, निमली और झाबुड़ा गांव के ग्रामीणों ने यथावत बोरी मादा ग्राम पंचायत में रहने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्हें जबरन नवगठित ग्राम पंचायत में शामिल किया जा रहा है, जो गलत है। बोरी मादा गांव नजदीक है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सारी सुविधाएं वहीं उपलब्ध हैं, जबकि तेलपुर गांव दूर होने के कारण आवागमन और जीव जंतुओं को खतरा है। वहां पे ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हम कलेक्टर साहब को हमारे जो ग्राम पंचायत बोरीमादा है जूनी, तो उसको अभी नई पंचायत तेलपुरा बनाई है, तो तेलपुरा में जाने आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पहाड़ी इलाका है और बोरीमादा पंचायत में हमारे को जाने आने के लिए बसें चलती है, 3-4 बसें चलती है।
और हम भी ऐसे भी पैदल भी जाते तो भी हमारे कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो हमारे को है ना बोरीमादा पंचायत के अंदर ही रहना है, यथावत जूनी पंचायत है उसी में। तेलपुरा में हम नहीं जाना चाहते। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारे पंचायत बोरीमादा है उसमें हमको यथावत रखा जाए, नहीं रखा जाए तो हम सभी चुनाव बहिष्कार करेंगे। पंचायत की मांग को लेकर आए हैं। हमारी पंचायत बोरीमादा में थी, जो नई पंचायत बनी है तेलपुरा में। हमारी मतलब पंचायत बनने वाली थी उपली नीमड़ी के अंदर, और उपली नीमड़ी, राट जालरा और जामुबिड़ा, ये गांव को मतलब तेलपुरा में बिना सहमति के डाल दिया गया है। तो उस आने जाने का रास्ता है वो एक पहाड़ी इलाका, जंगली है। वहाँ मतलब शेर चीते का भी डर रहता है। लेडीज़ को मतलब डर रहता है, अकेला कोई बंदा जा नहीं सकता उधर, और कोई साधन नहीं है वहाँ पे आने जाने के लिए। इस चीज़ के लिए हम आए हैं। हमारी मांग है भाई, हमारी पंचायत या तो उपली निमड़ी में रहे, उपली निमड़ी में आए, या फिर बोरीमादा में जहाँ है वहाँ पर ही रहे। ये हमारी मांग है, और अगर मांग पूरी नहीं हो तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और ये आने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम भवर सिंह है, गाँव उपली निमड़ी। एक नई, मैं बोरीमादा पंचायत से हूँ। जो मतलब नई पंचायत बनाई तेलपुरा, उसके लिए हम सहमत नहीं हैं, और दूर भी पड़ती है, काफ़ी 8-9 किलोमीटर की समथिंग है, और सुनसान रास्ता है, जो जंगल पड़ता है, शेर चीता का डर है, अकेले महिला बच्चे कोई जा नहीं सकता है, दूर पड़ता है। अन्यथा हमें वो पहले वाली पंचायत बोरीमादा में ही रखा जाए, नहीं तो हम आने वाले इलेक्शनों को बहिष्कार करते हैं। मेरा नाम भवर सिंह। पाली के मारवाड़ जंक्शन के जोजावर क्षेत्र में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक शेर सिंह मीणा ने देश भर में गर्व का विषय प्रस्तुत किया है। दिसंबर 2025 में उन्होंने कर्मयोगी पोर्टल पर कुल 2800 कर्मयोगी प्रमाण पत्र अर्जित किए थे और 4676 कर्मयोगी अंक हासिल कर पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शेर सिंह मीणा ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज राजा जो प्रजापत हैं, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा और विधायक के प्रधानाचार्य महेंद्र चौधरी सहित सभी कर्मचारियों ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हनुमानगढ़ लाडले खाटू वाले सेवा समिति का दूसरा 9 वर्ष महोत्सव 1 जनवरी को रात्रि जागरण में हुआ भव्य आयोजन। 10 भक्तों को श्याम बाबा के चांदी और चॉकलेट दिए गए हैं, जो चांदी के लॉकेट हुए हैं वो भी दिए गए हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां लाडले खाटू वाले सेवा समिति द्वारा दूसरा 9 वर्ष महोत्सव 1 जनवरी को रात्रि दुर्गा मंदिर में आयोजित जागरण के साथ संपन्न हुआ। 31 दिसंबर को श्याम नाम की मेहंदी का आयोजन किया गया। रात्रि जागरण में शिवम पारस दिल्ली से, पावनी खुराना हिसार से और प्रसिद्ध गायक सुरेश कटारिया, सोनम चौधरी और नेहा शर्मा हनुमानगढ़ द्वारा पूरी रात बाबा का गुणगान किया, उनकी आरती किया। अलौकिक सिंगर प्रिय भक्त अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया। भक्त कन्नू ने श्याम बाबा के लिए चांदी का मुकुट भी भेंट किया। समिति के जतिन अग्रवाल, जतिन बंसल, क्षितिज गर्ग और चिराग बंसल ने बताया कि श्याम भक्तों के लिए लकी ड्रॉ भी निकाला गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार इलेक्ट्रिक स्कूटी और 10 भक्तों को श्याम बाबा के चांदी के लॉकेट भी दिए गए। जागरण में पहुंचे भक्तों के लिए कड़ी, खिचड़ा सहित 56 भोग का प्रसाद भी वितरित किया गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नववर्ष के अवसर पर डॉक्टर मांगीलाल खटोड़ के सौजन्य से ईंट भट्टों पर चलाए जा रहे निःशुल्क विद्यालयों पर अध्ययन निरस्त बच्चों को गर्म वस्त्र और शिक्षण सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान की गई है। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि खुशियां हर जरूरतमंद तक पहुंचे, इसलिए बचपन को बचाने की मुहिम में हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। डॉक्टर खतोड़ ने एमबीबीएस के लिए जो चयनित होने पर भी बच्चों को गर्म कपड़े और भेंट किए थे, और अब सर्जन के लिए चयन होने पर उन्होंने 9 वर्ष और जन्मदिन के मौके पर यह परंपरा कायम रखी है।
इस अवसर पर डॉक्टर के परिवार के सदस्य और स्थानीय समाज सेवी भी वहां उपस्थित रहे। रेलवे ने भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनल स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। मंडल रेल प्रबंधन अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या में भगत की कोठी से 3 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक और बांद्रा टर्मिनल से 4 जनवरी 2026 से 1 फरवरी तक 2026 तक 3 जो थर्ड एसी हैं और जो दूसरी एसी का डिब्बा है उसको जोड़े जाएंगे। और उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे यात्री भार और ट्रेनों से भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। यात्रियों की सुविधा और सफर को आरामदायक बनाने के लिए रेल प्रशासन ने अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था की है। इससे न केवल यात्रियों को सीट मिलने में आसानी होगी बल्कि लंबी दूरी की यात्रा भी सुरक्षित होगी और आरामदायक भी होगी। रेल प्रबंधन का कहना है कि यदि भविष्य में यात्री संख्या और बढ़ती है तो जो आवश्यकता अनुसार जो कदम होंगे वो और भी ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। जो डिब्बे होंगे उसमें भी व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों से ये अपील की गई है कि वो टिकट समय पर बुक करें और यात्रा के दौरान नियमों का पालन भी करें। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन थाने में 2026 का पहला मामला दर्ज हुआ है। थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग पीड़िता ने अपने साथ हुए जबरन दुष्कर्म और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी के सिलसिले में आरोपी युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता और उसके परिजनों की तहरीर पर मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मारवाड़ थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। डिडवाना मकराना शहर के उपजिला अस्पताल में 2 डायलिसिस मशीन, 1 सोनोग्राफी मशीन और 1 दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया है। समारोह में कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गौसावत और बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनीता रांदंड सहित अन्य गणमान्य वहां मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान कार्यक्रम संचालन को लेकर विवाद हुआ जब विधायक ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए डायलिसिस रूम का फीता काट दिया और बीजेपी जिलाध्यक्ष इसमें नाराज हो गए। विधायक ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन का अधिकार स्थानीय विधायक का होता है और स्वास्थ्य सेवाओं में राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद सोनोग्राफी रूम में दवा वितरण है उस केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी मकराना की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर 2 डायलिसिस मशीन, 1 सोनोग्राफी मशीन और दवा वितरण केंद्र का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है और इसीलिए कि भरसक प्रयत्न हमारी पार्टी लगातार कर रही है। और जो भी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जो भी कुछ मशीनों की उपलब्धता जो हमारे नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उसके लिए सभी जगह प्रयासरत है। उसी क्रम में आज यहाँ पर इन 3 मशीनों का उद्घाटन किया गया, साथ ही दवा केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। मैं मकराना के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाला कैलेंडर वर्ष आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, ये प्रयास हम सभी का है और भारतीय जनता पार्टी का सदैव ये प्रयास रहा कि सभी जनता को, नागरिकों को बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसको लेके मकराना उप जिला चिकित्सा केंद्र जो हॉस्पिटल हमारा है उसमें आज 2 मशीन डायलिसिस का लोकार्पण हुआ है, 1 मशीन सोनोग्राफी का हुआ है और दवा वितरण केंद्र जो मुफ्त दवा वितरण होती है उस केंद्र का भी आज लोकार्पण हुआ है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। कल मेरे पास हमारे हॉस्पिटल के उप जिला चिकित्सा केंद्र के अधिकारी इंचार्ज आवड़ा जी का फ़ोन आया था कि एमएलए साहब आपको सुबह 11 बजे इन चीज़ों का लोकार्पण हो रहा है, आपको आना है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डायलिसिस की मशीनें के लिए और सोनोग्राफी मशीनें और कोई अन्य मशीनें जो भी हमारे जो उपकरण है, इसको लेके मैं बार बार विधानसभा के अंदर बोला हूँ कि मकराना की जनसंख्या 7 लाख की जनसंख्या है और यहाँ पे हॉस्पिटल उप जिला चिकित्सा केंद्र के अंदर
डायलिसिस मशीनें नहीं है। लोग बाग सुबह शाम अजमेर जयपुर जाके डायलिसिस कराते हैं। और कई बार मैं गजेंद्र सिंह जी क्यूसर साहब से व्यक्तिगत मिला, मैंने कहा साहब हमारे यहाँ मशीनें उपलब्ध कराइए ताकि लोगों गरीबों को। मुझे राजस्थान के पाली से संविदा नर्सिंग कर्मियों की एक अनोखी और साहसिक चेतावनी दी है। पाली के राजकीय बागड़ चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम पर 501 पोस्ट कार्ड अपने खून से लिखकर पोस्ट किए हैं। नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि ठेका प्रथा के तहत उन्हें न्यूनतम वेतन मिलता है और वो सालों से बेहद कम वेतन में स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने नई भर्ती जल्द जारी करने और नियमितीकरण और मेरिट प्लस बोनस और अंक के आधार पर नर्सिंग और एनएसएम पदों पर नियुक्ति की मांग की है। राजस्थान नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने इस अनोखे विरोध के माध्यम से प्रशासन और सरकार का ध्यान अपनी पीड़ा और गंभीर मांगों की ओर आकर्षित किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर में पानी में मिलावट के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस दौरान केंद्रीय और राज्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हालिया बयानों के खिलाफ अपने विरोध का इजहार किया है। यूथ कांग्रेस का कहना है कि जनता के स्वास्थ्य और पेयजल की गुणवत्ता को लेकर मंत्री के बयान गंभीर सवाल खड़े करते हैं, इसलिए वो सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के हाईवे पर नए साल के मौके में कुछ युवकों ने सड़क पर केक काटने का अनोखा तरीका अपनाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुई है। इस दौरान युवकों के कारण हाईवे पर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और यातायात बाधित हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच और पड़ताल की जा रही है। दिनांक 1 जनवरी 2026 को थाना नजीबाबाद से संबंधित एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल पर केक रख के काटा जाता है और हुड़दंग किया जाता है और हाईवे को जाम किया जाता है। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और अभियुक्तों की पहचान की जाती है, जिसमें नोमान नाम का एक लड़का जो तुलसीगढ़ी नजीबाबाद का ही रहने वाला है, वो अपने साथियों के साथ उक्त हाईवे पर ये कार्य करता है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। तत्काल ही इन सभी को चिन्हित करते हुए समस्त 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। दिनांक महाराष्ट्र पुलिस स्थापना दिवस की परेड जालना स्थित पुलिस कवायद मैदान में बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाई गई। भव्य मार्च पास्ट और सलामी के साथ परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारी पदाधिकारी वहां जवानों ने साथ साथ विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर जालना के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल ने बताया कि 2 जनवरी 1961 को महाराष्ट्र पुलिस बल की आधुनिक पद्धति से स्थापना हुई थी। उसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर वर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करना है। स्थापना दिवस समारोह को लेकर पुलिसकर्मियों और नागरिकों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। आज पोलीस रेजिंग डे वर्धापन दिन निमित्ताने जालना जिल्हा पोलीस SRPF जालना आणि PTS जालना तिघांच्या संयुक्त विद्यमानाने परेडचा एक भव्य आयोजन जालना पोलीस दलाच्या ग्राउंडवर करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये पथसंचलन आणि सलामी याचा भाग होता। तसेच मोठ्या प्रमाणात स्कूल कॉलेजचे विद्यार्थी या सगळा बघण्यासाठी आले होते आणि त्यांनी त्याच्यासोबतच पोलिसाचे वेगवेगळे हथियार, त्याचे कार्य करण्याची पद्धती, सायबर बद्दलची माहिती, BDDS, डॉग स्क्वॉड आणि इतर ब्रांचची माहिती पण देण्यात आलेली आहे। 2 जनवरी 1961 रोजी महाराष्ट्र पोलीस दलाची आजच्या आधुनिक स्वरूपामध्ये स्थापना झाली होती आणि त्याचीच स्मृतीनिमित्ताने आजचा दिवस हा साजरा केला जातो आणि हे परेड आता वार्षिक पद्धतीने घेतली जाणार आहे। आज पोलीस रेजिंग डे
वाराणसी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के गांव में 21 दिन के मासूम की ठंड से बचाव के चक्कर में दम घुटने से मौत हो गई। बच्चे को रात में मां ने रजाई उड़ा दी थी, लेकिन वही रजाई उसकी जान की दुश्मन बन गई। दूध पीने के बाद सोते समय मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव में शोक का माहौल बना दिया है और परिवार के घर में पहले ही खुशियों की जगह अब गहरा मातम पसरा हुआ है। क्या नाम है आपका? राहुल। क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? वो ठंड से थोड़ा सा। कैसे हो गया? जानता हुआ ना, ठंड छत के ऊपर चढ़ा उतरा। तो ठंड लग गई आपके बच्चे को? डॉक्टर के पास ले गए तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले दवा दे दिया। हाँ? कहना दवा दे दिया ना, कहना ना नहीं है। चलिए। क्या? गाजियाबाद के अंकुर विहार पुलिस ने 2 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी अंकुर विहार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये लुटेरे लोगों के मोबाइल छीनकर बाइक से फरार हो जाते थे। लगातार हो रही लूट की घटनाओं के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस बदमाशों तक पहुंचने में सफल रही। चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ साथ लुटेरों को पकड़ लिया है और चोरी के मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों पर विभिन्न थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं। इस गिरफ्तारी से इलाके में लोगों की सुरक्षा को लेकर कुछ राहत महसूस की जा रही है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखते ही तुरंत अधिकारियों को सूचित किया जाए। देखिए, दिनांक 23/12/25 को थाना क्षेत्र अंकुर विहार पर एक वादी द्वारा तहरीर दी गई थी कि दिनांक 19/12/25 को एक बाइक पर अज्ञात बाइक सवार द्वारा उनकी आईफोन मोबाइल छीन ली गई थी। इस तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। आज दिनांक 2 जनवरी 2026 को इस मैनुअल इनपुट्स और सर्विलांस के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से ये आईफोन मोबाइल तथा एक चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनसे पूछताछ पर यह पता चला कि इनका नाम बितुल उर्फ अतुल और शिवम है, जिसमें बितुल उर्फ अतुल के ऊपर पूर्व में भी करीब 11 अभियोग पंजीकृत हैं तथा शिवम पर करीब 5 अभियोग पंजीकृत है। इनसे पूछताछ पर इन्होंने बताया कि यह दिल्ली तथा गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में पहले मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, फिर इन वाहनों से ये स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते हैं। सर, जो आरोपी हैं वो किस एरिया में, यानी कि कहाँ पर लूट करते थे? दिल्ली एनसीआर का सटा हुआ अंकुर विहार थाना क्षेत्र, तो कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से और कहाँ पर ये घटनाओं को ज्यादा अंजाम देते हैं? अब ज्यादातर घटनाएं इन्होंने, जैसा कि इन पे अभियोग पंजीकृत है, ज्यादातर घटनाएं इन्होंने दिल्ली के क्षेत्र में की है, क्योंकि थाना अंकुर विहार क्षेत्र भी बॉर्डर क्षेत्र है। इस वजह से इस बार इन्होंने घटना को अंजाम दिया था और काफी थाना अंकुर विहार टीम की काफी कड़ी मेहनत के बाद ये इन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा वादी की उस आईफोन मोबाइल को भी बरामद किया गया है। लेकिन दिनांक तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।